हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करवाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट के मैंने बेसिक जो क्या कहते हैं फॉर्मूलेज़ के आपके जितने भी आपका पूरा सेट था वो आपको बताया कैसे करना है। पर अब जो है अभी मेन क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं और क्वेश्चंस में आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, बस वही आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक दो बार ये वीडियो देखना, उसके बाद बिना देखे ट्राई करना। अगर आप देख देख के ट्राई करोगे तो आपको कभी नहीं आने वाला कुछ। तो बिना देखे कॉपी बंद करके ये वीडियो एक बार रेफ़र करके उसके बाद आप ट्राई करना। श्योर हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको इजीली आ जाएंगे और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत करना। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, शायद 1 या 2 मार्क्स के लिए आ जाए, तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे। 2 मार्क्स परफेक्ट है इसके लिए, ठीक है। तो चलो अब ये करते हैं हम लोग प्रैक्टिस कैसे करना है। चलो अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक इस तरह के और एक इस तरह के। पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपको तीनों साइड्स की वैल्यू दी हुई है एक ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपको 2 साइड्स दिए हुए हैं, तीसरा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये वाला करते हैं। ये हुआ बेसिक और ये हुआ नेक्स्ट लेवल। अब ये बेसिक क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिक वाले में तीनों साइड्स गिवन है और आपको बोला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कितने रेशियोज है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इसमें क्या करने वाले हो? तीनों साइड्स गिवन है, कोई टेंशन ही नहीं है ना। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये तीनों पता होने चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, फिर हो जाओगे आप कंफ्यूज नहीं होना है। कोई एक को ले लो आप। अगर आपको बोला गया है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, तो आपको बी को लेना पड़ेगा थीटा। या फिर अगर आपको बोला गया है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, तो आपको कौन सा थीटा लेना पड़ेगा? सी को लेना पड़ेगा। वैसा ही सेम यहाँ पे होने वाला है। विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए बोल दिया गया है तो थीटा कौन सा होगा? एंगल ए। और अगर बी बोल दिया गया है तो थीटा कौन सा होगा? एंगल बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी। सबसे अच्छा डायग्राम तब बनता है जब आप विथ रिस्पेक्ट टू देख के डायग्राम बनाते हो। वो कैसे? अभी आप बता दो। अभी आप क्या करोगे कि आपने वो देखा ही नहीं है और आपने एक राइट ट्रायंगल बनाया, ए बी सी लिख दिया, फिर उसके बाद कंफ्यूज होते बैठोगे। बी यहाँ पे है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? उसको थीटा लोगे वहाँ पे, और उसके बाद बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा, आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। तो वो नहीं हो, इससे अच्छा पहले आप देख लो यहाँ पे कौन सा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल दिया हुआ है, या फिर कंसीडर दिस एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या होगी मैं अभी आपको बताती हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए, इफ ए बी इक्वल्स टू दिस, ए सी इक्वल्स टू दिस, बी सी इक्वल्स टू दिस, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी। तो फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। तो हमने किसको ले लिया? थीटा, एंगल बी। समझ में आया? ये कंसेप्ट याद रखना, एग्जाम में सबसे पहली मिस्टेक इस क्वेश्चन में यही होने वाली है। चलो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। एक रिवीजन हो जाए। बेस कौन सा होता है? जिस पे 90 डिग्री और थीटा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बेस। ए बी इक्वल्स टू 12 यूनिट्स लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, वरना ऐसा खाली खाली लगता है। लिख भी दिया तो कोई बात नहीं। अभी हाइपोटेन्यूज का क्या होगा? बी सी। कितने यूनिट्स? 13 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, किसको क्या पता, इसलिए यूनिट्स लिखती हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर
अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली यही होगा। तो सिर्फ बेस और हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई कर लो, परपेंडिकुलर खुद ब खुद अगला वाला ही होता है। 3 ही तो साइड्स होते हैं बेचारे ट्रायंगल के, और कितने साइड्स होते हैं। चलो परपेंडिकुलर AC इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। अब क्या करना है, बस फाइंड कर लेना है, तीनों तो पता है हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब हो गया है प्रॉब्लम, अभी ये लिखते वक्त मैं भूल गई कि क्या था फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल। P/H ये क्या है, साइन थीटा, आ गया ना याद। B/H क्या है, कॉस थीटा। P/B क्या है, टैन थीटा। इसलिए तो बोला था वो ट्रिक याद रखो, P/H, B/H, P/B। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 5 यूनिट्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 13, बेस क्या है 12, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 13, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 5/12। यहीं से तो लिख दिया बस। अब बाकी के 3 आप करोगे, इतनी मेहनत मैं नहीं करने वाली, ठीक है। बाकी के 3 आप कैसे करोगे, यहाँ से ही निकालना है, वो याद मत करने बैठना, मुझे गुस्सा आता है वो याद करने में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा है तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर टैन थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो ये हो गया हमारा फॉर्मूले का रिवीजन। थीटा वाला और परपेंडिकुलर किसको लेना है, बेस किसको लेना है, उसका रिवीजन, प्लस आपको ये फॉर्मूलेस पुट कैसे करने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये हो गया आपका बेसिक। तो ये मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन का नाम लिख दिया है बेसिक। अब इसको आप याद रखना किस नाम से, बेसिक नाम से। अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है, सिर्फ 2 पता है, तीसरा नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, लगेगा कि नहीं। पाइथागोरस लगाओ और थर्ड साइड निकालो। थर्ड साइड निकालनी रहती है तो हमें क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम और क्या है। अब 9th क्लास की बुक खोल लेना, पता चल जाएगा। 5, 12 और थर्ड साइड निकालना है तो क्या करें, BA² इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम BC² प्लस AC², ठीक है। BA नहीं पता, 5 और 12 BC और AC की वैल्यू पता है, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर याद होगा नहीं आपको, होगा तो बहुत अच्छी बात। 25 प्लस दिस बताओ क्या होगा, 9 BA का स्क्वायर, 169 BA का स्क्वायर। तो BA क्या होगा, 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13 यूनिट्स। लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, मत लिखो, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं होने वाला, मार्क्स भी नहीं कट होते, लेकिन लिख दोगे तो थोड़ा वो खाली खाली नहीं दिखेगा, बस यही है। अगर हाँ क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर दिया है तो यूनिट्स मत लिखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी फिर, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे और बहुत कुछ आ सकता है, तो उसमें मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर होगा तो वो ध्यान से लिखना। अभी यहाँ पे यूनिट्स रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। BA की वैल्यू निकल गई, ये निकल गया ये, तो ये क्या हो गया 13, ये हमने फाइंड कर लिया। तीनों साइड्स मिल गई। अब क्या करना है, जब तीनों साइड्स मिल जाती है तो वो क्वेश्चन हो जाता है बेसिक। नेक्स्ट लेवल इसकी वजह से बन गया, ये स्टेप ऐड हुई बस, ठीक है। चलो इसके बाद आप बेसिक वाले मेथड से सॉल्व करो। बेसिक वाले मेथड में क्या करना है, तीनों साइड्स पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये तीनों फाइंड करो और तीनों को क्या करेंगे हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है टाइप 2।
टाइप 2 क्वेश्चन में क्या होने वाला है, टाइप 2 क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाएगा, उसमें उसकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी जाएगी, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें से कोई एक की वैल्यू दे दी जाएगी, बाकी के फाइंड करो। चलो मैं एक क्वेश्चन अपने से ही लेती हूँ रैंडमली। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। नाउ फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कॉस थीटा 1/3 है, हो गया ना भाई यहीं पे सॉल्व। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलो देखते हैं कैसे। कॉस थीटा पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल के हिसाब से कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लिख के देख लेती हूँ। ये होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले ये लिख के आप छोड़ दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने आप लिख दोगे 1/3, यानी बेस कितना होगा 1 यूनिट और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 3 यूनिट। कुछ नहीं करना है, एक डायग्राम बनाओ ABC, ठीक है। अब इसमें बेस किसको लेते हैं हम, देखो डायग्राम में हम बेस हमेशा नीचे ही लेते हैं, तो ये 90 डिग्री हुआ और थीटा ये हुआ, ठीक है। ये हमारा हो गया बेस। बेस की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 3 यूनिट्स, ठीक है। हर जगह यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम अच्छा नहीं दिखता, डायग्राम में बोल रही हूँ, यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन। ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट। परपेंडिकुलर नहीं पता, अब अगर फिर से मूर्खता की तो देख लेना, परपेंडिकुलर नहीं पता तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। फिर यहाँ पे पता है आप लोग करोगे टेंशन कि हमें थर्ड साइड तो पता नहीं है, बाकी का कैसे निकाले, परपेंडिकुलर नहीं पता, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज नहीं होगा तो साइन थीटा नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कोसेक नहीं मिलेगा। अरे इतना सोचना ही क्यों, परपेंडिकुलर निकाल लो। कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखना है तो लिखो, वरना लिख ही दोगे तो बेटर होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में मत लिखना, मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB² प्लस AC² इक्वल्स टू BC²। AB की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, उसका स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो उसको AC² ही छोड़ दो। और BC की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज़ 1, AC² ये 9, 9 - 1 AC² 8। तो AC की वैल्यू क्या होगी √8। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 ज़ा, 4 भी रूट के अंदर है, 2 4 ज़ा, तो बाहर क्या आएगा 4 का 2 बाहर आएगा और अंदर क्या रह जाएगा 2√2। AC की वैल्यू क्या हो गई 2√2 यूनिट्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 2√2, ठीक है। थर्ड साइड मिल गई, थर्ड साइड मिल गई, तीनों साइड मिल गई, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों मिल जाए तो क्या करना है, फॉर्मूले में डाल देना है। किसके फॉर्मूले में, साइन कॉस टेन सबके फॉर्मूले में, ठीक है ना। वो कहाँ से मिलेगा, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल। इतनी बार बोल रही हूँ कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं करके दिखा देती हूँ, साइन का निकाल के दिखा देती हूँ। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा 3। ये हो गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। अब ऐसे किस किस की निकालनी है, कॉस टैन कॉट वगैरह सब, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप भी इसी से रिलेटेड है पर इसका नेक्स्ट लेवल है, तो इसको बेसिक मान लो, टाइप 2 का बेसिक।
अब इसके बाद वाला नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हमारा सेकेंड टाइप जो कि नेक्स्ट लेवल है, और उसमें अभी हम क्या करने वाले हैं, इफ़ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 देन इवेल्युएट दिस। अभी आप क्या होगा, एग्ज़ाम में ही आएगा और आप लोग ये बड़ा देख के डर जाओगे, सोचोगे इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन है ना, इसकी हेल्प लेनी है। 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, ये आपको गिवन है। इसमें क्या करने वाले हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, 4/3। और आपको मेन फार्मूले से आपको पता ही होगा कि क्या होता है tan थीटा का फार्मूला। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 4, और बेस क्या है, 3। परपेंडिकुलर और बेस आपको पता चल चुका है। बेस कितना है आपका, 3, और परपेंडिकुलर कितना है, 4। ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर। अभी हाइपोटेन्यूज नोन नहीं है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए अभी जस्ट हमने किया था, क्या करना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, तो BC की वैल्यू क्या आएगी, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, BC हमारा आ गया 5। अब क्या करना है, तीनों साइड्स मिल चुके हैं। जब तीनों साइड्स मिल चुके हैं तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा ये सब फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो बस अभी कुछ नहीं करना, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहाँ से निकाला, पता है ये फॉर्मूला, PBP अपॉन HHB, बस उसी में से हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अब साइन पता है, कॉस पता है, बस साइन और कॉस ही रिक्वायर्ड है, तो हम उसमें पुट कर देंगे। इवेल्यूएट करने को बोला है ना, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 4 3/5 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 4/5 अपॉन 2 3/5 प्लस 4/5। प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 3 ज़ा 12, 5 माइनस 4/5 अपॉन 6/5 प्लस 4/5। डिनोमिनेटर इसके भी 5 है, इसके भी 5 है, तो क्या होगा, 12 माइनस 4 अपॉन 5, 6 प्लस 4 अपॉन 5, ये 5 कैंसिल, और 12 माइनस 4 की वैल्यू कितनी होगी, स्पेस नहीं बची, यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। ट्वेल्व माइनस 4 की वैल्यू कितनी होगी, हमारा आंसर क्या है, 4/5। इवैल्यूएट करने के बाद फाइनल आंसर जो भी होगा वो 4/5। तो इसमें हमें मेन प्रॉब्लम कहाँ जाने वाली है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप ये देख के डरोगे, जबकि इसको देख के डरना नहीं है। जो गिवन है, इफ़ के बाद जो रहता है वो गिवन रहता है, उसको आप पहले लिखोगे,
फिर उसको आप tan थीटा निकालोगे उसमें से, और उसके बाद आपका सब कुछ ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप थर्ड साइड निकालोगे। tan थीटा में तो अपने जैसी फार्मूला डाला, परपेंडिकुलर बेस मिल गया, थर्ड साइड फाइंड किया और आपका पूरा ने साइन थीटा कॉस थीटा कैलकुलेट किया और आपने उसको इधर पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे कॉट भी आ सकता है, यहाँ पे कोसेक भी आ सकता है, सेक भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ पे तो आपको वैल्यूज़ बाद में पुट करनी है, पहले आपको देखना है कि यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है। tan से हमको परपेंडिकुलर बेस मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज़ हमें पता नहीं, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज़ का काम है कि यहाँ पे साइन और कॉस है, साइन और कॉस के फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज़ रहता है। तो बस हमने साइन कॉस कैलकुलेट किया, किससे कैलकुलेट किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको कैलकुलेट करके फिर साइन कॉस कैलकुलेट किया। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट लेवल टाइप 2 का। ऐसे ही आपके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो फ़िलहाल के लिए इतना है हमारा सेकंड पार्ट में। इसके बाद मैं आपका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। जाने से पहले आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए वीडियोस।